अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में इस सबक नंबर 3 हिसाबी तसाउद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज नंबर 3.4 के सवालात देखेंगे। ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपका हिसाबी तसाउद पर इतलाक़ से मुतालिक सवालात हैं। अब हम पहला सवाल देखते हैं। इसमें पहला सवाल दिया गया है, सायमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 10, 20, 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इस तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक इसकी कुल कितनी बचत होगी। अब सवाल का हल किया जाएगा तो एक बात इसमें ध्यान देना है कि ये साल 2016 जो है लीप ईयर है। इसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब देखते हैं, पहले दिन वो 10 रुपये जमा करती है, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये। इस तरह से इस साल कितने दिन होंगे जनवरी 2016 में, यानी कि जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक ये पूरा साल है। और ये साल जो होता है लीप ईयर होता है। और लीप ईयर में फरवरी 28 दिन की ना होकर के फरवरी 29 दिन की होती है, और इसलिए पूरा साल 366 दिन का होता है। अब 1, 2, ये 10, 11, 12 में जमा करती है, तो इसलिए ये जो है हिसाबी तसाउद में पैसे की रकम हो जाएगी। तो इसलिए अब हम लिखेंगे ए बराबर 10, डी बराबर 11 नफ़ी 10 बराबर 1, और एन बराबर हो जाएगा 366। क्योंकि ये लीप ईयर है, आमतौर से हर साल जो होता है 365 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर जो होता है वो 366 दिन का होता है। अब हमको पूरे साल में कुल कितना पैसा जमा करेगी सायमा, उसके लिए एसएन का जाब्ता याद होना चाहिए। और एसएन का जाब्ता याद रहेगा। हमको पूछा गया है कि कुल कितनी रकम सर बचत करेगी, तो कुल का मतलब कुल का इसका हासिल जमा या एसएन बराबर, एसएन का फार्मूला होता है n/2 जरब 2a जमा n नफ़ी 1 जरब d। ये जाब्ता है, जाब्ता याद रहना चाहिए। और इसमें तमाम कीमत अब रख देंगे। s 366 बराबर हो जाएगा 366/2, 2 जरब 10 हो जाएगा, जमा 366 नफ़ी 1 जरब डी की कीमत 1 आई है। अब 366 को 2 से काट देंगे तो 1 का 2, 2 1 का 2, 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6, 183 हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 को 10 से जरब करेंगे 20 हो जाएगा, और जमा ये 366 में से 1 नफ़ी करेंगे 365 आ जाएगा, उसको 1 से जरब करेंगे तो 365 ही आएगा। अब 183 जरब 365 जमा 20 कितना हो जाएगा, 385। अब ये एस 366 हो जाएगा, और 183 और 385 को आप ज़रब कर लीजिए। जितना आंसर आएगा, हासिल ज़रब आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा कि सायमा 2016 में कुल कितनी बचत करेगी, वो आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में है, एक साहब खाना ने 8000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है कर कुल 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की, तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की। सवाल को पढ़ने के बाद इसको देखना पड़ेगा आपको कि किस तरह से कर्ज लिया गया है। अब हम सवाल को हल करते हैं। लिखेंगे हल। सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, कर्ज ली गई रकम
बराबर 8,000 रुपये। रुपये को ऐसे लिखा जाता है अलामत में। फिर रकम पर सूद, अदा किया जाने वाला सूद, सूद के साथ अदा किया कुल रकम, सूद के साथ कुल रकम कितनी अदा की जाएगी, तो ये हो जाएगा 8,000 जमा 1,360 रुपये। जब जमा करेंगे तो ये 9,360 हो जाएगा। यानी कि जब साहब खाना ने पैसा वापस किया तो कुल कितना पैसा वापस किया, 9,360 रुपये। ये आपका कुल पैसा हुआ, इसलिए इसको SN कहा जाएगा। अब इन्होंने 12 किस्तों में पैसा अदा किया है। और दूसरी चीज़ कही गई है, हर किस्त पहली किस्त से 40 रुपये कम है। ये पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि इसमें जो भी किस्त दी जा रही है वो पहली किस्त से 40 रुपये कम होगी। तो सबसे पहली बात तो n बराबर 12 हो जाएगा। d बराबर जो है, यही आपको समझना है, मेन पॉइंट है इसका, कि 40 रुपये हर महीने किस्त में कम हो जा रहा है, तो d बराबर नफ़ी 40 हो जाएगा। यानी कि पीछे वाले में से जब आगे वाली अदद को नफ़ी किया जाएगा तो नफ़ी में आंसर आएगा। और ये हमको मालूम करना है, और TN यानी T12 मालूम करना है हमको, कि आखिरी किस्त जो होगी वो TN यानी T12 कितना होगी। अब हमको SN मालूम है, इसलिए SN का जाब्ता लगाएंगे। SN का जाब्ता होता है n/2 ज़रब 2a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। ये जाब्ता लिख देंगे सामने कि ये जाब्ता इस्तेमाल हो रहा है। 40 नंबर अगर जो पाना चाहते हैं उनको ये लिखना पड़ेगा। अब इसमें जो कीमत मालूम है वो तमाम कीमत इसमें रख देंगे। SN की कीमत है 9,360 बराबर n/12/2, 2 ज़रब ये हमको मालूम करना है, n हो जाएगा 12 नफ़ी 1 ज़रब d की कीमत नफ़ी 40 है, इसलिए इसको कौस में लिखा जाएगा। अब 2 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। 9,360 बराबर 6 ज़रब 2a जमा 12 में से 1 नफ़ी होगा तो 11 हो जाएगा, ज़रब नफ़ी 40। अब नफ़ी 40 को 11 से ज़रब करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा वो देख लेंगे। 6 को इसके नीचे ले लेंगे 9,360 के, तो 9,360/6 हो जाएगा बराबर 2a जमा 11 को 4 नफ़ी 4 से ज़रब कर 44 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी आ जाएगा। 11 चौक 44 और 0 लगा देंगे, 440 हो जाएगा। और इसको 6 से काट देंगे, 6 का 6 3 बचेगा, 33 हो जाएगा। 6 पच्चे 30 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 6 छंग 36 हो जाएगा और 0 बचेगा, 1560 हो जाएगा। और 440 को इधर ले आएंगे तो 1560 जमा 440 हो जाएगा, ये बराबर 2 हो जाएगा। अब 1540 को और 440 1560 और 440 को जमा कर लेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा हमारा, 0 को 0 आ जाएगा, 6 4 10 और कि 0 हासिल 1, 4 1 5 हो जाएगा और 5 10 हो जाएगा। 10 के 0 हासिल 1 और 1 1 2 हो जाएगा। 2 बराबर 2000। अब इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2000/2 हो जाएगा। 2 से तकसीम कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। a बराबर 1000। और ये क्या है, ये पहली किस्त होती है, ये पहला रुकन होता है, तो इसलिए पहली किस्त हो जाएगी आपकी 1000 रुपये। अब हमको TN मालूम करना है। TN का जाब्ता लिखेंगे। TN बराबर a जमा n नफ़ी 1 ज़रब d। TN यानी हमको T12 मालूम करना है, बराबर a आया है 1000 जमा 12 नफ़ी 1
जरब डी की जहाँ पर नफ़ी 40 हो जाएगा। अब 1000 जमा 11 हो जाएगा आपका, जरब नफ़ी 40। यही चीज़ पहले वाले में भी की गई है, सेम टू सेम आंसर आ जाएगा उसका। 1000 नफ़ी हो जाएगा ये 11 चौक 44 और 0। अब 1000 में से 440 नफ़ी कर देंगे तो 0 आ जाएगा। 10 में से 4 निकलेगा 6, 9 बचेगा, 9 में से 4 निकलेगा 5। ये 560 रुपये आ जाएगा। और 560 क्या आएगा? ये T12 का मतलब आखिरी किस्त। तो अगर हम आंसर लिखेंगे तो ये पहली किस्त बराबर 1000 रुपये हो जाएगा और आखिरी किस्त बराबर 560 रुपये हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ये जुमले में भी आप आंसर लिख सकते हैं कि साहब खाना ने कर्ज़ की अदायगी में पहली किस्त 1000 रुपया जमा किया और आखिरी किस्त 560 रुपया अदा किया। और इस सवाल में सबसे मेन पॉइंट यही है कि 40 रुपये हर किस्त में कम जमा होता है। इसको जान करके आपको डी जो है -40 में निकाल लेना रहेगा, तभी सवाल सही रहेगा। अभी हम तीसरा सवाल देखेंगे इसका। सचिन के कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये और तीसरे साल 9000 रुपये इस तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। सवाल पढ़ने के बाद आपको ये मालूम करना है कि 12 साल में सचिन ने कितना सरमायाकारी की है। तो आप जब हल शुरू करेंगे तो हल में क्या लिखेंगे? पहले महीने में कितना बचत करता है? 5000, दूसरे में 7000 और तीसरे महीने में 9000। इस तरह से 12 महीने तक बचत करता है। यहाँ पर लिखेंगे सचिन की हर साल की बचत में इस तरह से करता है। तो इसलिए ये तवातर क्या हो जाएगा? एपी में है। क्यों? कि 2-2000 रुपये का फर्क इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। तो इसको हम देखेंगे, इससे क्या मिलता है हमको। ए बराबर यानी पहले साल 5000 रुपये, डी बराबर 7000 नफ़ी 5000 बराबर 2000। एन दिया गया है 12 साल दिया गया है और एस 12 मालूम करना है हमको कि पूरे 12 साल में वो कुल कितनी बचत कर लेगा। यहाँ पर देखा कुल कितनी सरमायाकारी की। तो इसमें हमको एस एन का जाप्ता आना चाहिए। एस एन का जाप्ता होता है एस एन बराबर n/2 जरब 2a जमा n नफ़ी 1 जरब डी। और यहाँ पर अगर लिख देंगे जाप्ता कि यहाँ पर ये जाप्ता इस्तेमाल हो रहा है तो 40 नंबर वाले में नंबर कटने का डर नहीं रहेगा। अब तमाम कीमत इसमें रख देंगे। एस एन की जहाँ पर 12 बराबर 12/2, 2 जरब 5000 जमा 12 नफ़ी 1 जरब 2, 2000। 2 1 का 2, 2 छंग 12, ये बराबर हो जाएगा 6 कौस में 5000 को 2 से रख करेंगे तो 10000 हो जाएगा, जमा 12 में से 1 नफ़ी हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 जरब 2000
अब बराबर हो जाएगा 6 × 10,000 जमा 11 दूनी 22,000, ये दोनों जमा हो जाएगा। 6 × 10,000 और 22,000 कितना हो जाएगा? 32,000। अब 6 से 32,000 को जरब कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, 0 से जरब करेंगे तो 3 0 आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19। 1,92,000 रुपये जो है S12 यानी 12 महीने में 12 साल में उसकी कुल बचत कितनी हो जाएगी? 1,92,000 रुपये। ये आंसर हो जाएगा कि सचिन की, जुमले में लिखेंगे जवाब कि सचिन की 12 साल में कुल बचत, कुल सरमायाकारी कितनी हो जाएगी? 1,92,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह से आप कोई भी सवाल पढ़ करके उसको समझ करके फार्मूला लगा कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।